हेलो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। आई थिंक आप सब ठीक से होंगे। और लास्ट टाइम हमने जो क्लास ली थी दैट वाज अबाउट सेल्फ इंट्रोडक्शन, तो उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ क्लियर कर दिया होगा आई होप। और आज आप लोग भी जितना क्लैरिटी जो बची है वो आप सब कुछ एकदम डाउट्स अपने एकदम क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो आज जो है मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ आपको कैसे कैसे बोलना है। आई एम, अपना नाम, यहाँ पे जहाँ डैश लाइन है उसमें अपना नाम यू हैव टू फिल। आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड BA BCom BSc जो भी है, अपना नाम बताने के बाद अपनी क्वालिफ़िकेशन बताते हैं। फ्रॉम कहाँ से, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन का नाम बताएंगे, ठीक है, बंथरा में, लखनऊ में है। और उसके बाद में आप ये भी बताएंगे माई पेरेंट्स आर, माई फादर इज़ वर्किंग लाइक माई फादर इज़ वर्क अ फार्मर, या माई फादर इज़ अ ऑफिशियल मैनेजर, या माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ होम मेकर, ठीक है। देन माई सिबलिंग्स, यानी कि आपके भाई बहन कितने हैं। यू हैव, आई हैव गॉट टू ब्रदर सिस्टर, या देर आर टू, वैसे हैव वर्ड यूज़ नहीं होना चाहिए, देर आर टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन माई हाउस, ये भी सही सेंटेंस है। फिर माई ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, या माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर, या माई ब्रदर इज़ अ स्टूडेंट, माई सिस्टर इज़ ऑल्सो अ स्टूडेंट, एंड आई रेडी एंड देयर नेम्स आर दिस एंड माई स्किल्स आर। फिर आप अपनी स्किल्स के बारे में बताते हैं कि आपने जो है कंप्यूटर का कोई कोर्स किया है, इंजीनियर का कोई कोर्स किया है, या फिर डिप्लोमा कोर्स किया है किसी तरीके का, तो वो आप बताएंगे। उसके बाद में आपके जो स्किल्स में आगे भी आप ऐड ऑन करेंगे। सपोज़ आपने टीचिंग का कोई और भी डिप्लोमा, जैसे आपने अभी तो BTC किया है, तो आप अपने स्किल्स के बारे में बताएंगे कि आपने इंटर्नशिप कितने महीने की है, उस इंटर्नशिप में क्या सिग्निफिकेंट था, और आपने उस इंटर्नशिप से क्या सीखा, आपकी लर्निंग्स और आपके जो एक्सपीरियंसेस थे, आपको अप्रिशिएशन जो मिला है प्रिंसिपल से, वो सब आप डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपके एडिशनल क्वालिफ़िकेशंस जो भी हैं, आप मतलब BATC करने से पहले आप MA थे में, या MCom थे, या MSc थे, या आपने इससे पहले भी और कोई जॉब की है, किसी स्कूल में पढ़ाया है, तो ये सब भी आप बताएंगे। आपने कोई एडिशनल लैंग्वेजेस आती हैं तो दैट ऑल्सो यू नीड टू एक्सप्लेन। आफ्टर दैट योर हॉबीज़ पार्ट इज़ देयर। हॉबीज़ पार्ट में आपने क्या एक्सप्लेन करना है, जो बी केयरफुल अबाउट दैट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपन्स कि आपसे वही वो पूछ लेते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लेते हैं जो आप हॉबी बताते हैं। सपोज़ आपने अगर अपनी हॉबी बताई बैडमिंटन, तो आपसे नेशनल बैडमिंटन प्लेयर इंडिया का पूछ लेंगे। कोई और बैडमिंटन प्लेयर का या टेनिस प्लेयर का नाम दे के पूछ लेंगे कि आप इन्हें जानते हैं, तो वो आप कहेंगे हाँ हाँ आई नो दिस अ बैडमिंटन प्लेयर, जबकि वो होता टेनिस प्लेयर है। तो देयर आर सब, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि दो गेम्स होते हैं, बैडमिंटन और टेनिस, ठीक है। तो इनमें जो है डिस्टिंग्विशिंग जो भी चीज़ें होती है, अगर आपकी जो हॉबी होगी, वाकई में जो हॉबी होती है ना, उसे इंसान अच्छी तरह भली भांति जानता पहचानता है और उसमें इंटरेस्ट लेता है, तो उसकी डीप उससे नॉलेज होती है, तो उसी डीप नॉलेज को वो पकड़ने के लिए वो बैठे होते हैं। तो आपने कभी झूठ नहीं बोलना है, यू हैव टू बी ट्रूथफुल। जो भी आपकी नॉलेज हो, भले ही आपने योर नॉलेज इज़ PUBG, then also you will say that my hobbies are to play PUBG or whatever the game I like you like, ठीक है। पेंटिंग्स में है तो कौन से कलर आप यूज़ करते हैं, म्यूज़िक में है तो कौन सी फॉर्म आप जो है लाइक करते हैं, शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल म्यूज़िक जो है, वेस्टर्न म्यूज़िक, ठीक है। और डांसिंग है तो आपका पैटर्न क्या है, क्या डांस आपने को पसंद है, फॉर्म, डांस फॉर्म। तो फोटोग्राफी है तो किस प्रकार का आप कैमरा यूज़ करते हैं। तो इस तरीके की क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, इसलिए ऑलवेज बी रेडी फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सोशल एक्टिविटीज़ आर, आई वॉज अ मेंबर ऑफ ये क्लब, और मैं इसमें रहा हूँ, या मैंने ये संस्था ज्वाइन की है। आप अपनी थोड़ी तारीफ़ें बना सकते हैं, या अगर आपने कोई काम किए हैं तो उसमें भी आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रूथफुल ही रहना है। आपने जो काम किए हैं तो ठीक है, आपने स्कूल में कोई पोजीशन हासिल की है, या स्कूल की तरफ से कोई कॉलेज की तरफ से, या मॉडर्न कॉलेज में भी कोई पार्टिसिपेट किया था, हम लोग भी आपको सर्टिफिकेट देते हैं आपकी डिस्टिंग्विशन काम के लिए। जैसे जिन बच्चों से मैंने पेंटिंग्स बनवाई थी और चार्ट्स वगैरह बनवा के, मैंने पोस्टर वगैरह बनवा के फंक्शंस में बाहर पेस्ट करवाए थे, उन बच्चों के नाम भी हैं, तो उन बच्चों के मैंने सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स वगैरह भी दिलवाए हैं। तो ऐसे बच्चे अपने स्किल्स को वहाँ बता सकते हैं, दैट इज़ मेन यूज़फुल फॉर
फिर आपने अपनी स्ट्रेंथ बतानी है। स्ट्रेंथ ये है कि हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसी कोई झूठ स्ट्रेंथ नहीं बतानी है कि आई कैन, ऐसा नहीं बताना है आपने कि आई कैन वर्क फॉर 10 आवर्स या आई कैन वर्क फॉर हार्ड एंड आई कैन डाई फॉर वर्किंग, ऐसा कुछ नहीं बताना है कि ऐसा कुछ नहीं है। इट डज़ नॉट एग्जिस्ट। तो जो एग्जिस्ट कर सकता है, जितना आप कर सकते हैं उतनी अपनी बारे में स्ट्रेंथ बताइए कि आप एक, जैसे कि मैंने आपको यहाँ 4 पॉइंट्स में बताया हुआ है, ठीक है। या आई एम आ, मैंने आपको कल भी बताया था, आई कैन वर्क फॉर अंडर प्रेशर, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो आप यानी कि अंडर प्रेशर भी नॉर्मल रहते हैं। मोस्टली क्या होता है लोगों में, लोग नॉर्मल नहीं रहते हैं, अंडर प्रेशर आके फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो आप अपनी अच्छी बात बता सकते हैं। योर एम्बिशन आप बताना चाहें तो बता सकते हैं अगर वो पूछते हैं तो। वैसे ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं रहता है सेल्फ इंट्रोडक्शन में। तो माई एम्बिशन टू बिकम द CEO, या फिर माई एम्बिशन इज़ बिकम टू ह्यूज, सॉरी, माई एम्बिशन इज़ बिकम टू be a best teacher, या I want to get the best teacher award, या I want to be the best mentor of for the students। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अब मेरे को कुछ पॉइंट्स हैं। अभी यहाँ पे सब ख़त्म हो गया। मैंने आपको कल बताया था कि जो पहला जो लाइन होती है तो वो इससे स्टार्ट होती है कि थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू फॉर अटेंडिंग दिस इंटरव्यू, ठीक है ना। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू अटेंडिंग दिस इंटरव्यू। और उसके बाद में माय नेम इज़ ये, और अगर आपको वो नाम से बुलाते हैं तो आपको अपना नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप के इसी लाइन से स्टार्ट करके अपने पेरेंट्स से क्वालिफ़िकेशन और स्किल्स वगैरह का के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, अभी कोई इंटरव्यू देने से पहले या अपना इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको क्या क्या बातों का, नियमों का ध्यान देना होता है, वो मैं इस प्रकार आपको बताती हूँ कि आप पहले से अच्छी तरह समझ लीजिए कि किस तरीके की जॉब है या किस तरीके का आपको, आप सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों देने जा रहे हैं, ठीक है। उनका आप किससे सेल्फ इंट्रोडक्शन लेने का पर्पस क्या है, और या फिर वो किस पोजीशन को जो है रखते हैं, ठीक है। पता चला बहुत हाई रैंक है और आप जो है ब्लंटली बोले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना है। आपको पहले पता करके जाना है कि कौन कौन सी रैंक, मतलब कितने लोग हैं और आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको मैनर्स भी सिखाए थे कि जब आपने डोर में 2 बार नॉक करना है और व्हेन दे से कम इन, तो देन ओनली यू विल हैव टू कम गो इनसाइड। और अगर वो कोई आंसर नहीं आता है तो यू शुड वेट, यू शुड नॉट गो इनसाइड अनटिल अनलेस आपसे कोई कहता है। उनके असिस्टेंट आके आपको अंदर भेजेगी तो आप जाइए, या अंदर से आवाज़ आएगी प्लीज़ कम इन या कम इनसाइड, तो आप जाइए, ठीक है। स्टैंड अनटिल अनलेस, आप खड़े रहिए जब तक कि वो आपसे कह नहीं देते कि आप बैठिए। तो आप बैठेंगे ऐसे ही, इस प्रकार से चेयर खिसकाएंगे कि बिल्कुल ही किसी चीज़ की आवाज़ नहीं हो, और आप बैठेंगे तभी जब आपसे कहा जाएगा। फिर आप शांत बैठिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी से कुछ पूछने की। आपको वहाँ पे जाके सबको विश करना है। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग, इस तरीके से आप विश कर सकते हैं। मॉर्निंग, आफ्टरनून, जो भी टाइम वहाँ हो रहा हो। प्लीज़ टाइम का ज़रूर ख्याल रखिए। कभी कभी इंटरव्यू होते होते शाम या दोपहर हो जाती है, लोग इसका ध्यान नहीं रखते और अपना पहला ही इंप्रेशन गलत कर देते हैं। तो अब मैंने आपको ये थोड़े जो पॉइंट्स हैं इन पर ध्यान देंगे। इसमें आपने स्पेसिफिकली किस लिए आप गए हैं, आप पता चला कि वहाँ क्लर्क की रिक्वायरमेंट है और आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने चले गए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। अच्छा, आपने हमेशा पहले पहुंचना है, 15 मिनट पहले, और अपनी जो फ़ोटो कॉपी सर्टिफिकेट्स की है वो लेके जाना है विद योर कलर्ड फोटोग्राफ्स, ठीक है। अब जो है एक और आपने यहाँ देर इज़ सम ड्रेस कोड, यू हैव टू वेयर, बॉयज़, पहले मैं बॉयज़ के बारे में बताऊँगी कि यू हैव टू वेयर वाइट शर्ट या पेल कलर की शर्ट। लाइट येलो भी पहन सकते हैं लेकिन प्रेफर करिए वाइट कलर की शर्ट पहने, प्लेन। और अगर हो सके, अगर वहाँ पे इस तरीके का एटमॉस्फेयर है तो टाई लगाएं और ट्राउज़र पहने, ठीक है। जीन्स पहन के इंटरव्यू देने या फिर सेल्फ इंट्रोडक्शन देने नहीं जाया जाता है। दूसरी चीज़ गर्ल्स के लिए मैं बताऊँगी कि अगर आप टीचिंग के लिए इंटरव्यू देने जा रही हैं तो आपको प्रिफरेबली यू शुड बी वेयरिंग अ साड़ी। और अगर साड़ी नहीं पहन पा रही हैं या बहुत कोई प्रॉब्लम है तो आप ऐसा सूट पहनिए कॉटन का या शिफॉन का, फाइन इस तरीके का सूट पहनिए जिसका दुपट्टा आप तरीके से कैरी कर सकें, ठीक है। बिल्कुल ही पतला 1 मीटर का दुपट्टा या फिर बहुत ही लंबा जो है सड़क पे बिल्कुल गिरता पड़ता जाए, इस तरीके से आपको नहीं जाना है। बहुत ही
काम और अच्छे नॉर्मल दिख के आपको जाना है, ठीक है। आपको तेज़ कलर नहीं पहनने हैं, नॉर्मल लाइट कलर्स पहन के जाना है, अपने आप को शार्प मेकअप नहीं करना है, आपको बहुत ही नॉर्मल दिखना है, ठीक है। और जाते ही उनको ग्रीटिंग करना है और अपना, मैंने आपको बताया था वही आपको लाइन बतानी है, ठीक है। प्रॉपर आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, जब यू वहाँ पे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना है और ज़्यादा धीमे भी नहीं बोलना है कि दे शुड नॉट बी एबल टू लिसन, यू नीड टू एंड डू नॉट गेट एंग्री। अगर आपसे एक सवाल कोई पूछता है और आप नहीं पूरा बोल पा रहे हैं, आपने ख़त्म नहीं कर पाया और दूसरा सवाल किसी ने पुटअप कर दिया, तो प्लीज़ डोंट गेट एंग्री। ये आपका पेशेंस टेस्ट भी हो रहा होता है कभी कभी, ठीक है। एंड बी कॉन्फिडेंट, हाथों को इस प्रकार से मोड़ना या आपस में दोनों हाथों को मचलना जो है, वो ये सब एक्शंस नहीं किए जाते हैं। पेन बार बार ओपन ऑन ऑफ करना, ये सब नहीं किया जाता है, एक नॉर्मल जेस्चर में बैठा जाता है, ठीक है। तो अब आपको वही बोलना है जो आपसे पूछा जाए। केवल सेल्फ इंट्रोडक्शन जो पार्ट मैंने बताया है, वो इतना पार्ट आपको अपने आप से प्रिपेयर करके जाना है। बाकी वो जो कोई भी पूछेंगे उनका उतना ही आंसर देना है जितना नेसेसरी हो। सैलरी एक्सपेक्टेशन के लिए नेगोशिएट करके आपको जाना है, आपको पता रखना है इनकी पोजीशन क्या है, और इस मतलब स्कूल कंपनी या जिसकी भी है, तो पोजीशन के हिसाब से आप अपनी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हैं। उसके बाद में मैं देखूंगी कि आप अपने आप को ये कैसे, अब ये पूरा एक इंट्रोडक्शन है, इस लाइन को, इस पैरा को आप जो है याद कर लेना और उसके बाद में जैसा भी हो आप प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो और लास्ट में थैंक यू है, स्टार्टिंग में यही वाली लाइन है, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी फॉर इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, माई नेम इज़ ये, आई हैव कम्प्लीटेड माई एजुकेशन, कमिंग टू माई हॉबीज़, आई लाइक टू रीड बुक्स। अब रीड बुक्स, तो कौन सी बुक्स तुम्हें पढ़नी अच्छी लगती हैं, उनके राइटर के नाम क्या है, उनमें चैप्टर्स कितने हैं और क्या क्या है। लोग कह देते हैं हमें भगवत गीता पढ़नी अच्छी लगती है, तो लोगों को ये नहीं पता रहता कि भगवत गीता में अध्याय कितने हैं। तो ये सब पढ़ के जाइए, पता करके जाइएगा। एंड इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, इफ़ यू से कि, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आप स्कूल में क्लास में क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगे, अगर आपकी ये हॉबी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिएगा। अच्छा, फिर ये कहते हैं माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू गेट प्लेस्ड इन वेल, इसमें आप ये लाइन हटा के, एक्चुअली कॉर्पोरेट था तो इसलिए यहाँ पे आपने अपनी टीचिंग के बारे में लिखना, आई वॉन्ट टू बी गेट एनरोल्ड विद माई चिल्ड्रन एंड टू बी अ गुड मैंटर, ठीक। ये लाइन आपको यहाँ पे ऐड करनी है बस। और मेरी स्ट्रेंथ ये है, जब तक काम मैं ख़त्म नहीं कर लेता हूँ समय पर, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता है। तो उसके बाद में दैट्स ऑल अबाउट माइन सर, एंड थैंक यू फॉर अगेन गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसके साथ आपने एंड अप कर देना है। तो यहाँ आज की क्लास यहीं तक, और आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो